यही है, इसी ट्रेन से भी हम लोग आए हैं और यही है सो मांदर स्टेशन है। यहीं से नज़दीकी में सेवाराम जी का घर है। अभी हम लोग फिर चलते हैं अभी सेवाराम जी के घर की ओर। घर के बिल्कुल सामने में एक तालाब है। मेरा इच्छा भी था कि यहाँ पे स्नान करने का, थोड़ा सा स्नान भी। मैंने बताया था कि वहीं पे नहाया जाएगा, मतलब वहाँ पे मान लो कि हम लोग वहाँ से बगल से सेवाराम जी के घर का रास्ता गया हुआ, उसी चौराहे पे एक नाश्ता वगैरह हम लोग का हो रहा है अभी। फिर से हम झारखंड से चल करके यहाँ देख सकते हैं, पिछले बार आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, यही रूम है जो सेवाराम जी का है और मैं पहुँच चुका हूँ। हाँ हाँ, आने में वो कभी कम नहीं करता। अपने आप का विषाद है, क्यों लास्य जीवन का अपने आप में एक न्यूनता है। वशिष्ठ की धारणा होगी, कोई जरूर नहीं वशिष्ठ अपने आप में पूर्ण हो। वशिष्ठ उतने ही परेशान होंगे। उसके मैत्री कात्यायनी 18 पत्नियां थी, 2 पत्नियां नहीं थी। हमारी एक पत्नी और हम मतलब रोज सुबह उठते उससे मौत मांगते हैं कि या तो ये सामने हो या मौत आए तो मौत को जयमाला पहले डाल सकते हैं। 18 पत्नियों को लेकर के पढ़ा, फिर भी उसने योग वशिष्ठ लिख दिया। मेरे लिए तो आश्चर्य की बात। अगर आज होता पूछता भाई तुमने कैसे कब टाइम में कब मिला 18 पत्नियों कैसे लिख दिया। तो दोनों अपने आप में जो उसने कहा कि हंसना अपने आप में अभिशाप है, तो उसके जीवन का ये दुख होगा, एक वेदना होगी। तो हंस नहीं पाएगा, चाहे कात्यायनी हो, चाहे मैत्री हो, चाहे गर्ग हो, चाहे कणाद हो, कोई भी हो। ऋषि तो ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए छांदोग्योपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन प्रेम के माध्यम से भी व्यक्ति हो सकता है, साधना प्रेम के माध्यम से भी हो सकती है, यदि आप प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचे, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण विषय है। प्रेम अपने आप में वासना नहीं है। प्रेम तो एक प्रकृति को देखने की क्रिया है, एक आंख में एक रंग है, एक चेतना है। हमने किसी चीज को किसी रूप में देखा, गुरु जी तो बिल्कुल सामान्य है, हमारे जैसे धोती कुर्ता पहने हुए हैं, उसमें नवीन बात क्या है आपने देखा? किसी ने उसमें गुरु में ज्ञान का विस्तार देखा, किसी आदमी ने उस गुरु में पूर्ण ब्रह्मता देखी, पूर्णता देखी, चेतनता देखी। चौथे आदमी ने एहसास किया कि इतना हजारों शास्त्रों का मंत्र एक आदमी कैसे कर सकता है, कैसे संभव है? लाखों ग्रंथ, धर्म, पुराण, वेद, शास्त्र कंठस्थ कैसे हो सकते हैं? एक आदमी की रसीद बात नहीं, जरूर कोई अद्वितीय है, कोई चीज तो जरूर है और उसको अनुभव कर सकता है। वो तो आप निकल गए, हमारे जीवन की विडंबना है। हमारा जीवन पूरा जीवन का एक पथ है, रास्ता है। मैं चल रहा हूँ और आप पास में खड़े करके कुछ को देख रहे हैं, मैं अपने रास्ते में चला गया। एक चूक गए, एक जीवन का क्रम चूक गए। मिले और पांव पकड़ने छोड़े नहीं, ये जीवन होना चाहिए। पता है जीवन का कोई भी क्षण, इस क्षण में भी 1 सेकंड बाद तुमने मुझे देखा और अपने जीवन उतारा, हमेशा के लिए उतार दिया, फिर तुम्हारी आंख में आंसू का अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। और आंसू तो जीवन का एक सौभाग्य की बूंदे हैं, हरे के बस की बात नहीं है। राक्षसों के आंसू नहीं आ सकते, दुष्ट व्यक्तियों के आंसू आ ही नहीं सकते, कुत्तों के और बदमाशों के आंसू नहीं आ सकते। जो भक्त है, जिसके आंख में करुणा है, दया है, प्रेम है, सचलाहट है, उसकी आंख में आंसू आ सकते। उनके माध्यम से उस राजा को देखा और बहुत कुछ कह दिया, जो कुछ कहना और बहुत कुछ सुन लिया राजा ने, जो कुछ सुना था। एक पानी की जरूरत बीच में नहीं, एक
ओम सपात्वाम पूर्वासा चैतन्यं प्रपूर्णतां मधास्मानं सकृते कल्याणं वन्दां सा दीर्घश्यामतस्मानं सिद्धे कल्याणं प्रतावर्ते सिद्धितां पूर्वा सा चैतन्यं मधास्मानं से दीर्घश्यामतस्मानं से ब्रह्मांडे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आग्नेय ईशान्य नैऋत्य वायव्ये समस्त दिशा दिक्पाल रूपेण सा चैतन्यं मधास्मानं इदमर्शनं भो ज्योति शून्य साक्षिणे भू साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे तां पूर्वश्याम साक्षात् चैतन्यं परितातुभ्यं संप्रदे इदमर्शनं भो ज्योति ईर्ष्याम मधास्मानं सिद्धे तुभ्यं संप्रदे। और अपने आप में उसी ब्रह्मांड के ऊपर उठने हुए ब्रह्मांड का चिंतन करते हुए जैसे अपने आप को पूरे शरीर को ब्रह्मांड में उतार रहे हैं उसी प्रकार से भस्त्रिका करनी है। भस्त्रिका का मतलब है पूरी तेजी से सांस फेंकना और पूरी तेजी से सांस लेना और हाथ ऊपर उठाते हुए गिराते हुए। क्या तुम्हारा शुरू करते हैं। करो करो देखना नहीं यहाँ देखे हो मुक्त नहीं हो गया जितना ज्यादा करोगे जितना हवा लो जितना जोरों से पूरा 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 देखो कैसे हो रहा है आगे कर दूसरे क्रम में और तेजी के साथ हाथ ऊपर उठेंगे जोर से साथ भस्त्रिका होगी और तेजी के साथ और स्पीड में और स्पीड और स्पीड और स्पीड और यहाँ देखो देखो बोल देखो करो अपना नहीं है खड़ा हो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हो जाए। हाँ जहाँ खड़ा हो जाएगा खड़ा कर देंगे पूरा ऊपर नीचे पूरा हाथ नीचे हाथ बराबर ऊपर नीचे हाथ नीचे और नीचे पूरा नीचे हाथ हाँ आधा बड़ा यहाँ उतना भी है गिरी करना ये अनिवार्य है सब साधना में हिंदी जागरण में किया है आवाज देने में आपके अंदर ब्रह्मांड मान अच्छा अच्छा वही तब अभ्यास जारी है। हाँ 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 इसमें खाली पेट चाहिए खाली खुली रख रहे तभी अंदर वो जाएंगे अंदर जो और आपकी आंख बंद कर ले हिलेंगे नहीं बिल्कुल आप हिले नहीं बिल्कुल। ओम ब्रह्मांड रूपेण साम पूर्वात स्वाम सुंदरी उमा शिष्यत्वं विविध रूपेण संन्यास रूपेण सा पूर्वा ग्रस्त रूपेण सा चित्तं जीवनं सा पूर्वा अथा स्वं जीवनता दिदस्यावत स्मरणं सिद्धे कल्याणं तां विदिते पूर्वा सा चित्तं गुणता स्मरणं सिद्धे कल्याणं पंथा सा दिदस्यावत स्मरणं सकृते कल्याणं दिवस्या सा चित्तं काम अंकं चंडं तम पंडिं सं बिंदुराय मर्दया मर्दया मलय मलय जागे जागे छोटा छोटा दीप्तं दीप्तं सा ब्रह्मांड रूपेण सा गुरु रूपेण सा गुरु मध्ये सा सहस्र कमल मध्ये संस्कृतं सा पूर्वा ब्रह्मांड रूपेण सा विष्णु रूपेण रुद्र रूपेण शंकर रूपेण साम शिव रूपेण शिवोहम वाक् पूर्वात् ब्रह्म रूपेण ब्रह्मास्त्रं पूर्वा अथा मानं शब्दे कल्याणं पंतां सा निर्ते भूतां सा दिदस्यां तस्मानं सिद्धे कल्याणं तां दिदस्यां अथा मानं शब्दे कल्याणं दिदस्यां तस्मानं शब्दे कल्याणं पूर्वा सा चित्तं पूर्वा तस्मानं शब्दे निर्त्यो भूतां सा दिदा तस्मानं शब्दे कल्याणं पूर्वा निर्त्यं सा ब्रह्मांड रूपेण सा रूपेण सा गुरु स्थापयामि मां मनश्चक्षुश्रोत घ्राण जिह्वा समस्त रोमा प्रतिरोमा चैतन्यं जागृय सा समस्त रोम से मूलाधार सा पूरा शिखां जागृयामि मस्तकं जागृयामि सम लाटे जागृयामि नेत्रं जागृयामि वामनेत्रे जागृयामि दक्षिणेत्रे जागृयामि नासिकां जागृयामि सा ब्रह्मरूपेण जागृयामि सा वेदो जागृयामि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद समस्त ब्रह्मांड वेद वेद पुराण स्मृति पुराण उपनिषदो सा पूर्वं कंठस्थं सरस्वती वाग्देवीं स्थापयामि सा चित्तं तुभ्यं संपदे नित्यं बोधुते पूर्वश्यां तस्मान् सत्ते कल्याण तुभ्यं संपदे।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ज्ञानो वदेत्यं भवदेव रूपं ब्रह्माण्डरूपं परं महितं विहंसि व्यामं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वृत्तिर्ममेवं गुरुर्वै शरण्यं न ज्ञानदीवं रूपं बहारे न ज्ञानं मन्त्रं न तन्त्रं न योगं न चिन्त्यं न जानामि नित्यं गुरुर्वै शरण्यं मात्ररूपं पित्रा त्वमेवं भार्यां त्वमेवं भर्तुं त्वमेवं देवं त्वमेवं प्राणं त्वमेवं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता च पिता रूपं भवतं परेशं ब्रह्माण्डरूपं प्रगतं परेशं ज्ञानस्वरूपं रुद्रस्वरूपं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव कितना ज्यादा करोगे